जना आबादी की जगह वो लोगों से छीन कर एक मनपसंद बंदे को अलॉट कर दिया। दरखास्तां दित्तियां पटवारी इंसाफ जेह्ड़ा ओह् बी नहीं सुनदा शकींदा की इकना नासिर साहिबा ने मनपसंद शख्स को अलॉट कर दी। हम भी पंजाब के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारा भी हक है जीने का, रहने का। ये गरीब लोग ना लड़ सकते हैं, ना पैसे लगा सकते हैं, ना इनके पास कोई पावर है, ना इनके कोई साथ देने वाला है। सियासी लोग भी बड़े कोठियों वालों को, गाड़ियों वालों को सपोर्ट करते हैं, ना इन्हें कोई सियासी सपोर्ट कर रहा है। इनका सिर्फ एक ही आसरा और सहारा है, और वो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा। वो इनको इंसाफ दें और इनको जीने का और रहने का हक दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अज़हर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज के व्लॉग का मौजू है चक नंबर 707 गाबे तहसील कमालिया। तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तफसीलात का आगाज़ करते हैं। चक नंबर 707 गाबे कमालिया शहर के करीब है, तकरीबन कोई शहर से 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा। साबका असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर साहिबा का दौर इस गांव में 161 घरों से छत छीन गया। अब 161 घरों में कितने फर्द होंगे? अगर एक घर में 5 फर्द हों तो 805 लोगों को बेघर कर दिया गया, सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए। वैसे सिविल सर्विस में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना बड़ा जुल्म कर जाते हैं। फिर ऐसे लोग जिनके पास 3 वक्त का खाना पूरा नहीं होता और उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। अगर दिहाड़ी लगी तो उनके घर में खाना पका, अगर नहीं दिहाड़ी लगी तो उनके घर में खाना नहीं पक सकता। आखिर मैडम साहब, आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने 161 ख़ानदान से इसके घर छीन लिए? मैडम साहबा, जब आपके मशीर मिस्टर नौशेर अली तनवीर बघेला पटवारी जैसे लोग होंगे तो फिर आप ऐसा ही करेंगी, जो कि करप्शन किंग मशहूर हैं। मैडम साहबा, ये भी आपकी भूल है कि आप अपने आप को कानून से बालातर समझती हैं। आपने कमालिया रहते हुए कानून को अपना गुलाम बना कर रखा है। कई बेगुनाह लोगों पर आपने झूठी FIR करवाई हैं और इस वक्त भी आप कमालिया के हर मामले में मुदाखलत कर रही हैं। शायद आपके जहन में ये बात बैठ गई है कि आप कि कमालिया आपकी मलकियत है। ऐसा नहीं है मैडम साहबा, ये बात आप जहन से बिल्कुल निकाल दें। जब कल मैं चक नंबर 707 गाबे गया तो वो गरीब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये जना आबादी है, ये प्ले ग्राउंड की ज़मीन है और ये वो ज़मीन है जहाँ पे लोग नजायज़ काबिज हैं। तो आपने पीछे से पुलिस भिजवा दी और प्ले ग्राउंड में उस शख्स ने अपना कैंप लगा लिया। मैडम साहबा, आप ऐसा ना करें, गरीबों की यह आहें आपको ले डूबेगी। मैडम साहबा, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये जना आबादियाँ अलाट की थी और इस वक्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। क्या आप उनसे बालातर हैं? ये आपके जहन में गलत बात बैठ गई है। अगर ये जना आबादियाँ कैंसिल होगी तो पूरे पंजाब से कैंसिल होंगी, नहीं तो ये एक आबादी आप 707 में कैसे कैंसिल कर सकती हैं? क्या जो दूसरे AC या DC हैं उनसे आपको ज्यादा कानून आता है? क्या जो दूसरे AC और पूरे पंजाब में DC हैं उनसे आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? क्या उनसे आप ज्यादा पावरफुल हैं? हाँ, ये बात है कि आपको उनसे ज्यादा जुल्म करना आता है और वो भी गरीबों पर। मैडम साहबा, ये 161 लोग, 161 ख़ानदान हैं जिनको ये 5 मरला स्कीम अलाट की गई और मैडम साहबा आपने उन पे जुल्म किया, जुल्म की इंतहा कर दी। क्या मजबूरी थी कि उसी गांव में 700 एकड़ ज़मीन जो है वो उस पे लोग नजायज़ काबिज हैं, आप उनको तावान लगाती हैं, आप उनसे तावान भी वसूल नहीं करती, आप वो ज़मीन आज इस स्कीम पे नीलाम भी नहीं करती।
और ये आपको बड़ा इस पे कानून आ गया, 161 खानदानों पे को आपने बर्बाद करके रख दिया। उधर घर बने हुए हैं, वो लोग किधर जाएंगे? गरीब कहां रहेंगे? वो कौन उनको रहने देगा? मैडम साहबा, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। और इस वक्त जो आप उन कमालिया के मामलात में हर मामले में दखल दे रही हैं, तरक्याती कामों में, ये 707 गाबे वाले मामला में, इस वक्त आप ऐसी शाहकोट हैं। आप उधर मामलात देखें, जो ऐसी कमालियाँ लगी हैं वो भी असिस्टेंट कमिश्नरी हैं और वो आपके मातहत नहीं हैं। आप उनको उनका काम करने दें। इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। इसी मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।